अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन के अंदर फिर नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चना कबाब। वाइट चना कबाब बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, ब्रेड लिया हमने 4 पीस, इनको तोड़ लिया है। हमने तकरीबन 1.5 कप हमने चने उबाले थे। इसमें 2 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, बॉइल्ड चने हैं, और ये चिकन हमने लिया जो कि 1 पाव से भी काफ़ी कम है। इसको भी हमने बॉइल कर लिया है कबाब मसाला डालकर। और ये हमारे पास 2 अंडे हैं, और हमारे पास ये प्याज हमने जूनियर साइज़ में कट कर लिया है। और ये हमारे पास मसाले हैं जिसमें हमने अदरक, लेमन जूस, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक हस्बे जायका लिया है, और 2 चुटकी हमने जर्दे का रंग लिया है। तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जी। यहाँ पर हमने एक चॉपर ले लिया, और चॉपर में हम चनों को थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। जिस तरह से चॉपर में हम आपके होते हों, यानी कि चॉप हो जाते हैं जितने, उतना डालेगा। मैंने हरी मिर्चें जो 2 ली थी वो भी मैंने साथ ही डाल दी हैं जी। चॉपर में चने डालकर इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। कवर कर दें इसको। बहुत अच्छे से चॉप करना है इसको, फाइन चॉप बनाना है हमने। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से चॉप हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। चॉपर में तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसको जो साइडों में इसके लग जाएगा ना चना, तो इसको आप सेंटर में कर लीजिएगा किसी भी स्पून से या नाइफ की मदद से। अब इसके अंदर हमने जो चिकन बॉईल करके रखा था, चने हमारे हो चुके हैं। चिकन जो हमने बॉईल करके रखा था उसको हमने छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर लिया है, तोड़ के डाला है हमने इसमें, ताकि ये बहुत अच्छे से मैश हो जाए और कबाब की लुक में कोई फ़र्क ना आए। इससे जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने उसके तो मसाला ऐड किया हुआ था, ड्राई मसाला था हमारा कबाब मसाला, वो भी हमने, इसमें साबुत धनिया था, गोल मिर्चें थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट था, पानी था, ये डालकर हमने चिकन को उबाल लिया था, और नमक भी डाला था हस्बे जायका। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना दोबारा से, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। अब हमने इसमें डाल देनी है अपने जो थोड़ा सा बचा हुआ चने का, हमारा जो है चने बच गए थोड़े से, ये हमारा बैटर तैयार हो गया। जो चने बच गए हमने अब वो डाल दिए, और उसके साथ हमने ये ब्रेड डाल दिए जो हमने तोड़ कर रखी हुई थी। ब्रेड के साथ भी इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो चने हमारे कम थे, उससे मिक्सी ये चलना नहीं था चॉपर हमारा, इसलिए हमने साथ उसमें उसी में ब्रेड ऐड कर दिए। अगर आपके चने से ना बचे तो कोई इशू की बात नहीं है, खाली ब्रेड डालकर उसको चॉप कर लीजिएगा, बाद में अपने मिक्सर में ऐड कर लीजिएगा। चलिए ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे जी। ये तैयार हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से साफ़ किया करें बर्तनों को, अच्छी बात होती है। रिस्क को कभी किसी कीमत पे ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलिए जी, ये हमने कर लिया तैयार। इसको अपने एक बाउल में डाल लेंगे। ये देखें, इसको आप बना के देखिएगा। ये वाइट चनों के जो कबाब हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस होंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया जो कटिंग करके रखा हुआ था। तकरीबन 1 प्याज अगर बड़ा हो तो 1 लीजिएगा, और छोटे हो तो 2 लीजिएगा। धनिया पुदीना ऐड करेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी काट ली हमने, 2 काटी थी मैंने, आप अपने हिसाब से लीजिएगा जी। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे अदरक बारीक काट के जो हमने रखा था, और हम डालेंगे इसमें मसाले। गरम मसाला लिया था हमने 1/2 टीस्पून, और ये ली थी हमने काली मिर्च 1 टीस्पून, और ये चुटकी 2 चुटकी हमने लिया था जर्दे का रंग, जो हम पहले बता चुके हैं। और नमक आप हस्बे जायका लीजिएगा, मैंने 1 चम्मच लिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे इसमें, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका बैटर बना लें। अंडे जो हमने तोड़ के रखे थे 2, उसमें से मैंने फ़िलहाल 1 डाला है। अगर मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लगा तो फिर मैं 1 और डालूंगी, वरना 1 ही काफ़ी है। आप भी अपने बैटर के हिसाब से लीजिएगा, जिससे कबाब की शेप अच्छे से बन जाए। तो इसके बाद मैं आपको मैश कर लूँ, फिर दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये सारा हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। कोई भी चीज़ इसके अंदर अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा, ताकि कोई ना वो ना रह जाए, इसका मसाला वगैरह इधर एक जगह ही ना रह जाए। चलें, ये देखें, हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब बनाने के लिए जैसा कि आप सारे तकरीबन जानते होंगे कि हमें इतना ही बैटर लेना होता है जितनी हमारी हथेली पे आ जाए, लेकिन बिगिनर के लिए हम बता रहे हैं, तो इतना ही आप बैटर लीजिएगा। उसको कबाब की शेप दे दीजिए, और इस तरह ये देखिए रेडी कर लें जी। कबाब हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, हमने माशाल्लाह से इतनी सी चीज़ों में, लो कॉस्ट के अंदर हमने माशाल्लाह से 26 कबाब जो हैं वो तैयार किए हैं। आप भी इसको बनाइएगा, बहुत कम पैसों में बहुत मज़ेदार और जायकेदार चीज़ आपको बनकर सामने आएगी, और इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे। तो टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। चलें, अब इसको हम फ्राई करने के लिए लेकर आते हैं जी। तवा हमने रखा है, हल्की आंच रखनी है चूल्हे की,
ज़्यादा नहीं रखनी। तवे के ऊपर आप अपने ऑयल डाल लें, थोड़ा सा गर्म होने दें, ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए, उसके बाद ही कबाब डालिएगा। थोड़ा सा अच्छी तरीके से सब जगह फैला लें। नॉन स्टिक तवे का ही फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आप थोड़े से ऑयल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ कुक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादे तवे पे इसको फ्राई कर लें, कोई इशू की बात नहीं है। मेरे पास नॉन स्टिक था इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो जी कबाब पे हम अंडे को अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए जो अंडा हमारा बच गया था हमने उसी को यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें बैटर में सिर्फ एक ही अंडे की ज़रूरत पड़ी थी, दूसरा अंडा हमने नहीं डाला। तो इस तरीके से हम कबाब को डिप करेंगे जैसे नॉर्मली लोग कबाब तलते हैं, बस ये देखिए सारे हम डाल रहे हैं। हल्की हल्की आंच रखेंगे, तेज़ आंच में ही पका सकते हैं, तमाम चीज़ें कुक हुई हुई है, लेकिन हल्की आंच रखने से जो है ना इसके अंदर तक जो फ्लेवर है वो इनहेंस होता है और बहुत खस्ता बनकर सामने आती है चीज़। थोड़ी धीमी आंच पर कबाबों को तला करें, इससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में तो 100 गुना अच्छे हो जाएंगे जनाब। तो ये कबाब मैं सारे डाल दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी कबाब मैंने तमाम डाल दिए थे, 2 मिनट हमने इसको पका लिया। 2 मिनट के बाद आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ पलट दीजिएगा। हल्का हल्का सुनहरा होने पर दूसरी तरफ पलट देंगे हम। जी ये देखिए इस तरीके से हम सारे पलट लें, बहुत एहतियात के साथ। अवल तो ये टूटते नहीं है, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते, आप इसको बड़े आराम से पलट सकते हैं। देखिए सारे कबाब हमने पलट लिए। अब इसको फिर दोबारा से हम 2 मिनट ही इधर से पकाएंगे। अगर आपको डार्क ब्राउन पसंद हो, थोड़े से ज़्यादा कलर के लोग पसंद करते हैं, तो आप इसका टाइम बढ़ा लीजिएगा, ये कोई मसले की बात नहीं है। चलें ये हमारा अच्छे से कलर आ जाए, फिर मैं आपको इसको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। जनाब 1 राउंड हमने तैयार कर लिया। अब हम मज़ीद जो हमारे कबाब बच गए थे दूसरा बैच भी हम इसके ऊपर तैयार कर लेंगे। चलें इसको डाल लेते हैं। कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से नाइस से तैयार हुआ, खुशबू बहुत ही बेहतरीन किस्म की आ रही है। वेलकम बैक। कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने गुड लुकिंग तैयार हुए हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जब अल्लाह ताला हमें अच्छी चीज़ों से नवाजता है तो हमें अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबके खानों में बरकत अता फरमाए। इसी के साथ शाइस्ता एजाज को दीजिए इजाज़त फूड किचन से। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।